हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़। ठीक है, तो ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़ में अपन देखेंगे कि ट्रैफिक कैपेसिटी होता क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज़ क्या होता है। ठीक है, और इसको डिफाइन करने का अपन को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले था ट्रैफिक कैपेसिटी होता क्या। तो इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रेच ऑफ द रोड पे कितने नंबर ऑफ द व्हीकल्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, गिवन द सेफ्टी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन रहेगा द एबिलिटी ऑफ अ रोडवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ द व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन और अ रोड दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम, यूजुअली एन आवर। कि एक घंटे में कितने नंबर ऑफ द व्हीकल्स इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। Volume represent an actual rate of flow, whereas capacity indicates a maximum rate of flow with a certain level of service. वॉल्यूम का मतलब होता है एक्चुअल वहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है ट्रैफिक का, और जो कैपेसिटी होता है वो मैक्सिमम रेट को वो फ्लो इंडिकेट करता है। मैक्सिमम रेट मतलब अगर आपके पास आइडियल कंडीशन हो या कुछ कंडीशन अपन उसमें सेट कर दें तो उसके बाद में उसमें कितनी कैपेसिटी आएगी, वो किससे बताएंगे अपन, कैपेसिटी से कितना वॉल्यूम आएगा, कितना फ्लो आएगा सॉरी, और एक्चुअल जो फ्लो होता है उसको अपन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइप ऑफ द कैपेसिटीज में सबसे पहला था बेसिक कैपेसिटी। तो बेसिक कैपेसिटी का मतलब हो गया इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स कार दैट कैन बी पास ए गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर द मोस्ट नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। इट इज़ अदरवाइज नोन एज थियोरेटिकल कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी मतलब थियोरेटिकल कैपेसिटी। थियोरेटिकल मतलब आइडियल अगर अपन कंडीशन सेट कर दे रोड की, तो उस कंडीशन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स को अपन यहाँ पे पैसेंजर कार के रूप में लेंगे। अब कोई बोले कि साहब पैसेंजर कार ही क्यों। देखो बेटा, पैसेंजर कार क्यों लेते हैं इसके लिए हम इसी लेक्चर में आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ द व्हीकल्स के लिए अपन को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, हर व्हीकल के लिए एक एक यूनिट डिसाइड कर देते हैं, उसको पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट कहते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने पास जो आइडिया रफ आइडिया होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो होता है बेसिक कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार दैट कैन बी पास ए गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर द मोस्ट नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास बेसिक कैपेसिटी। उसके बाद में आता है पॉसिबल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो बात है पॉसिबल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे कंडीशन एंड ट्रैफिक कंडीशन। कहने का मतलब है कि अपन ने जब बेसिक कैपेसिटी निकाला उसमें अपन ने आइडियल कंडीशन माना था, लेकिन ये जो पॉसिबल कैपेसिटी होता है उसमें जो प्रिवेलिंग कंडीशन एंड ट्रैफिक कंडीशन है ना, उसको अपन कंसिडर करते हैं। प्रिवेलिंग का मतलब जो ऑन फील्ड है। हाँ, ये मान के चलिए आपके पास ऑन फील्ड और जो थ्योरेटिकल होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अपन जो थ्योरेटिकल मान चलते हैं वैसी सब चीज़ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद में आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ रोड वे ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी being so great as to cause unreasonable delay, hazard or restriction to the driver freedom to maneuver under the prevailing roadway and traffic condition। अब इसका मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल्स दैट कैन पास अ गिवन रोडवे विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बीइंग सो ग्रेट सो एज टू कॉज अनरीजनेबल डिले। प्रैक्टिकल कैपेसिटी और पॉसिबल कैपेसिटी में ये है, पॉसिबल में तो अपन कंसिडर करते हैं प्रिवेलिंग कंडीशन को, लेकिन जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है उसमें अपन इस बात को ध्यान रखते हैं कि अपन जो आइडियल कंडीशन मान रहे हैं उसमें कुछ ऐसे रीजंस ना आ जाए जिसकी वजह से अनरीजनेबल डिले या रिस्ट्रिक्शन हो जाए ड्राइवर की फ्रीडम को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी सी विल बी इक्वल टू 1000 वी बाई एस। ठीक है, अब यहाँ पे वी क्या है, एस क्या है। वी मतलब हो गया वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी थोड़ा आगे चला गया। v मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। ठीक है, c इज द कैपेसिटी व्हीकल्स पर आवर पर यूनिट लेन, और s क्या हो गया, एवरेज स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल्स इन m। ठीक है, एवरेज स्पेसिंग का मतलब हो गया
कि एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में कितना डिफरेंट है डिस्टेंस का, ठीक है, उसको बोल देंगे एवरेज स्पेसिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कैपेसिटी। उसके बाद में आगे आता है आपके पास में पीक आवर फैक्टर। देखिए ये क्या होता है, पीक आवर फैक्टर का मतलब हो गया वेरिएशन इन फ्लो, ट्रैफिक फ्लो विथ इन एन आवर। मतलब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है या कोई रोड यूज़र है या फिर एक कोई रोड है, उसमें ट्रैफिक का फ्लो हर समय एक जैसा नहीं रहेगा। कभी क्या होगा, वहाँ पे ट्रैफिक मैक्सिमम होगा, कभी वहाँ पे ट्रैफिक क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन द हावर करता है कि कौन से आवर में इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन इन ट्रैफिक फ्लो विद इन आवर, कि एक ही घंटे में कितना वेरिएशन हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है पीक आवर फैक्टर। Observations of traffic flow consistently indicate that the flow rates are found in the peak। मतलब जो फ्लो रेट्स होती है वो पीक आवर्स में पीक मिलती है, ठीक है। A 15-minute period within an hour is not sustained throughout the entire period and that is why we need to use the peak hour factor। मतलब कहने का है कि एक घंटे में अगर मान लो 15 मिनट के लिए जो ट्रैफिक आएगा वो सारे घंटे में उतना ही मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, पीक आवर फैक्टर को यूज़ करते हैं। नॉर्मली ऑन फ्रीवेज द पीक आवर फैक्टर वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0.80 to 0.95। जो पीक आवर वैल्यू होती है फ्री वेज के लिए, फ्री वेज मतलब एक्सप्रेस वेज के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए, उसका वैल्यू 0.8 to 0.95 रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अपन कैपेसिटी वगैरह जो भी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए पैसेंजर कार को आइडियल मान के चलते हैं। अभी आइडियल क्यों मानते हैं इसका कारण मैं बताता हूँ आपको, और इसके लिए अपन पास क्या रेमेडी है, ऐसा क्यों करते हैं। देखिए कारण मैं बताता हूँ। देखिए अगर कोई भी रोड है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ द व्हीकल्स आते हैं। अब वो व्हीकल्स कैसे हो सकते हैं, कोई प्राइवेट कार भी हो सकता है, कोई पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस भी हो सकता है, कोई गुड्स कैरियर्स के लिए ट्रक भी हो सकता है, कार्गो भी हो सकता है, ठीक है, कोई टू व्हीलर भी हो सकता है, कोई कार्ट भी हो सकता है, कोई थ्री व्हीलर भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ द व्हीकल्स उस रोड को यूज़ करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं कि 15 मोटरसाइकिल हो गया, 20 थ्री व्हीलर हो गया, 50 के आसपास ट्रक हो गए। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन हेक्टिक हो जाएगी, ठीक है, और अपना वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेमेडी के लिए क्या किया इन्होंने, एक यूनिट दे दिया पैसेंजर कार यूनिट को, मतलब एक फोर व्हीलर जो पैसेंजर के लिए यूज होती है उसको वन बोल दिया, जैसे प्राइवेट कार हो गया उसको 1 यूनिट दे दिया, उसके इक्वल हो गया 1 PCU पैसेंजर कार यूनिट। अब इसने क्या किया, उसी के रेस्पेक्ट में अलग अलग व्हीकल्स को अलग अलग के यूनिट्स दे दिया, अलग अलग डायमेंशन दे दी। जैसे कि अगर ट्रक होता है उसको कुछ ज़्यादा दे दिया, थ्री व्हीलर ऐसा होता है उसको 1.5 दे दिया, टू व्हीलर उसको 0.5 दे दिया, PCU जैसे एक्चुअल में जो कार है उसको 1 दे दिया। तो ऐसे यूनिट असाइन कर दिए, उससे क्या होता है कैलकुलेशन आसानी होती है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन दे रखा है, द डिफरेंट व्हीकल क्लास हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज द ड्राइवर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट व्हीकल क्लासेज इज ऑल्सो फाउंड टू वेरी कंसिडरेबली। मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ द व्हीकल्स होती है उसकी डायमेंशन, चाहे वो स्टैटिक ले लो चाहे डायनेमिक ले लो, वो तो कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग होते हैं। उसके अलावा जो ड्राइवर का बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू व्हीकल चेंज होता रहता है। देयरफॉर मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू homogeneous traffic and it is difficult to estimate the traffic volume capacity of roadways under the mixed traffic flow unless the different vehicle classes are converted to one common standard vehicle unit. Therefore, it is common practice to consider the passenger car as the standard vehicle unit to convert the adult vehicle class and the unit the unit is called passenger car unit। मतलब अपन ने क्या किया, फिर जब अलग अलग व्हीकल्स होते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी अलग होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक अलग हो, जो उसको ड्राइवर यूज़ कर रहा है व्हीकल को उसका भी बिहेवियर अलग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द व्हीकल, ठीक है। तो अपन ने उस चीज़ को इस डाइवर्सिटी को यूनिफाई करने के लिए जो पैसेंजर कार होता है उसको 1 यूनिट मान लिया, उसको आइडियल मान लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड व्हीकल उसको मान लिया, ठीक है। और उसके बाद में जो अदर व्हीकल्स होते हैं उसको अपन ने PCU कार यूनिट होता है पैसेंजर कार यूनिट, उसमें कन्वर्ट कर लिया कि हर
व्हीकल क्लास को एक एक ऐसा यूनिट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ये डाइवर्सिटी है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो पीसीयू वैल्यू किस किस पे बात पे डिपेंड करती है, तो पीसीयू वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स सच एज व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब देखो उसकी डायमेंशन कैसी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसमें वेट कितना है। जैसे कि आप एक तो ट्रक की बात करो और एक थ्री व्हीलर की बात करो। थ्री व्हीलर कंपेयर टू ट्रक बहुत ही हाइट में छोटा होता है, लेंथ में छोटा होता है, विड्थ में बहुत कम होता है, उसके अलावा उसका वेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल गैप और क्लियरेंस बिटवीन मूविंग व्हीकल्स के। देखिए एक होता है ट्रक, एक होता है टू व्हीलर, से एक होता है जैसे पैसेंजर कार्स होती है। जो कार्स स्पीड में चलती है उनके बीच में गैप कम ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू जो ट्रक होता है वो स्लो मूविंग होता है, वो आसपास चल सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है। उनका पता हो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो कवर वो कम हो जाती है स्पीड कम होने से, ठीक है। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिक्स्ड ट्रैफिक स्ट्रीम, वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मिक्स ट्रैफिक का, कि जो पैसेंजर कार्स होती है वो तेज़ चलती है, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं वो धीरे चलते हैं, तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो हो गया कि कैपेसिटी कितना है और कितना इसमें वॉल्यूम एक्चुअल में चल रहा है। रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईवे है, नेशनल एक्सप्रेसवे है, जो भी है वो। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, पैसेंजर कार किस पे देखना, तो देखिए रेगुलेशन एंड कंट्रोल ट्रैफिक में भी डिपेंड करता है। कौन से रेगुलेशन कंट्रोल ट्रैफिक हो गया, जैसे इंटरसेक्शन पे हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, रोटरी हो गया, ठीक है, क्रॉस वॉक हो गया, ठीक है। एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट कंडीशन, एनवायरमेंटल और क्लाइमेट कंडीशन पे भी ये जो आपका पीसीयू है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिसके ऊपर पीसीयू डिपेंड करता है। पीसीयू का मतलब हो गया एक पैसेंजर कार यूनिट। अपन ने जो पैसेंजर कार होता है उसको एक यूनिट मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग व्हीकल्स को, अलग अलग जो क्लास ऑफ द व्हीकल्स है उसको अलग अलग यूनिट प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये कौन कौन से यूनिट्स है चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए ये है पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी फैक्टर, मतलब जो पैसेंजर कार, देखिए 2 नंबर पे देखिए, जो पैसेंजर कार है, टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है, एग्रीकल्चर है, ट्रैक्टर है, पिकअप वैन है, इनको तो इसने 1 यूनिट कह दिया कि ये जितने भी है इसको आप 1 यूनिट मान लो, आइडल मान लो। दूसरा होता है रिक्शा, जो 3 व्हीलर होता है रिक्शा, ठीक है। ऑटो रिक्शा की बात नहीं, ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर होता है, लेकिन जो साइकिल रिक्शा होता है उसकी बात कर रहा है, उसको इसने 1.5 मान रखा है, ठीक है, उसको 1.5 मान लिया। अब कोई बोले कि साहब ऑटो रिक्शा जो होता है उसको तो 1 मान रखा और साइकिल रिक्शा को आपने 1.5, क्योंकि उसमें देखो ये जो पीसी होता है वो नंबर ऑफ द फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें आता है व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो साइकिल रिक्शा होता है उसमें ट्रैक्शन एफर्ट एक होता है, उसके कारण इसको 1.5 इसमें वैल्यू दिया है, ठीक है। ये सब ऐसा नहीं है कि भाई इसकी लेंथ को, साइज को, इसमें सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन काम कर रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक काम कर रहा है, कैपेसिटी टू वॉल्यूम रेशियो काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को बाद में इसको अगर पैसेंजर कार को 1 दिया है तो साइकिल रिक्शा को 1.5 दिया है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल, स्कूटर, पेडस्टल साइकिल उसको 0.5, ट्रक है, बस है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ट्रेलर है, मतलब अपन जिसको अपन बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, उसको इसने 3 दिया है। हॉर्स ड्रोन व्हीकल, अब देखिए कोई बोले कि साहब ये तो सब मोटर से चलते हैं, हॉर्स वाला तो सिंपल घोड़ा गाड़ी है, उसको कितना देंगे, उसको इसने देखो 4 दिया है। ये सब जो पिछले अभी स्लाइड में मैंने जो फैक्टर्स बताए कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा। ये ऐसा नहीं कि इसकी साइज़ दे के ही कह दिया हो या इसका पावर दे के कह दिया हो, सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद में जो स्मॉल बुलक है, स्मॉल बुलक कार्ट और हैंड कार्ट है, उसको 6 दिया है। ये सब ट्रैक्शन एफर्ट के ऊपर हो गया, ठीक है। और लार्ज बुलक कार्ट है उसको 8 दिया है, ठीक है। तो देखिए कितना इसमें वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से मिलजुल के बना होता है पैसेंजर कार यूनिट, और ये अलग अलग प्रकार की है। तो अगर मान लीजिए एक लार्ज बुलक कार्ट है तो उसको 8 पीसीयू के इक्वल अपन मानेंगे, ठीक है। और ये सब जो क्लासिफिकेशन है वो एज पर IRC 86 1983, इंडियन रोड कांग्रेस का जो कोड है 86, जिसको 1983 में लास्ट रिवाइज किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये सब वैल्यूज अपने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये आपका पैसेंजर कार यूनिट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।